आज चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। आइए बच्चा, लिखो बेटा, कितने पॉइंट्स हो गए थे कल? 12 या 11? हाउ मेनी पॉइंट्स? 11। ये 12 पॉइंट है बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ WCR। ट्रीटमेंट ऑफ WCR। चलिए बेटा, बनाइए एक एग्जाम्पल। बैलेंस शीट में बेटा आपका WCR आ रहा है 10,000। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। केस 1 में लिखे बेटा, कह रहा है नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। केस 2 पे लिखो बेटा, कह रहा है देयर इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ऑफ ₹6,000। आगे बढ़े। केस 3, देयर इज workman compensation claim of ₹10,000, and at last beta we have there is workman compensation claim of ₹12,000। ठीक है बेटा, पहले भी हमने ये किया हुआ है। अच्छा एग्जाम्पल है ये काफी। चलिए बच्चे, लिख लिया सबने? ऑल द केसेस डन। ठीक है, आ जाओ बेटा। लिखिए बेटा यहाँ पे सोल्यूशन। केस 1, कुछ नहीं करना बेटा आपने, इसको चुपचाप करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब जितने पार्टनर्स हैं, इज दैट क्लियर? जितने आपके पार्टनर्स हैं उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सपोज करिए ए है, बी है, सी है, तीनों पार्टनर्स में करंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? आइए बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे, कि नेक्स्ट में ना बेटा आपका क्लेम आ गया कितने का? ₹6,000 का आपका क्लेम आ गया बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बेटा लिखे यहाँ पे जरा केस। ठीक है बेटा, अब ये जो आपका 6,000 का क्लेम आया है बेटा, यहाँ पे आप जरा पिछले जितने भी चैप्टर्स पढ़े ना बेटा, चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, उसमें क्या होता था कि आप क्लेम की पेमेंट नहीं कर रहे होते थे। एग्री करते हैं मेरे साथ? हम क्लेम की पेमेंट नहीं कर रहे थे। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम उसको क्या कर रहे थे, लाइबिलिटी साइड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000 दिखा रहे थे। सेम फॉर चेंज इन रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, सेम ट्रीट। लेकिन बेटा अब की बारी क्या हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है। बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यार पेमेंट करके ही आप क्या कर सकते हो बेटा, बिजनेस को बंद कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम की क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ गए कि नहीं? क्लैरिटी है कि नहीं है क्लैरिटी? ठीक है, अच्छा अब मेरी एक बात सुनना बेटा, 6,000 का आपका क्लेम आया, क्या हमें लॉस हुआ? डू वी हैव द लॉस? लॉस हो जाता अगर कोई भी रिजर्व यहाँ पर नहीं होता। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? तो सर ये तो सिचुएशन क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? ठीक है, तो आओ बेटा, पहले मैं ना आपको इसमें पोस्टिंग करके बताता हूँ। ठीक है, या कुछ पहले एक नोट लिख देते हैं। सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का आया बेटा? 6,000। और क्या हमारे पास एडुक्वेट रिजर्व है इसको एडजस्ट करने के लिए बेटा? तो बेटा सिचुएशन क्या है,
नो प्रॉफिट नो लॉस। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक अपडेटेड, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मेरी बात सुनिए बेटा। मंडे को आई एम नॉट अवेलेबल। इज दैट क्लियर? मंडे को आई एम नॉट अवेलेबल। तो हरमन के फादर जो हैं वो मेरे से रीजन दोबारा पूछे पेरेंट ग्रुप में, इससे बेटर है मंडे वाली क्लास आपकी संडे को होगी बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं मंडे को अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं मंडे वाली क्लास जो है आपकी संडे को लूंगा। सो इन दैट केस देयर विल बी नो ऑफ। अच्छा, अब ध्यान से सुने, हरमन और गुरकीरत, आप दोनों बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि आप दोनों बच्चे बिजनेस स्टडीज की क्लास भी मेरे साथ लगा रहे हैं। तो संडे को आप बच्चों की दो क्लासेस है मेरे साथ। एक आप क्लास लगाएंगे मेरे साथ 11:30 से 1। डेढ़ भी लेना, डेढ़ ले लो, 2 घंटे ले लो बिजनेस स्टडीज के। ढाई लेने, ढाई ले लो। इज दैट क्लियर? क्योंकि मेरे दो बैचेस, एक इंटर का बैच खत्म हो गया है और एक फाउंडेशन का बैच मेरा खत्म हो गया है। अभी मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चलता है और वो स्टार्ट होता है 2:40 पे जाके। ठीक है, तो 11:30 की टाइमिंग है। मैं 10-15 मिनट अगर 11:45 तक भी पहुंच जाता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम होगा। ठीक है, 9th चैप्टर खत्म करेंगे और 10th भी हम स्टार्ट करें, 2 बजे तक पढ़ेंगे आराम से। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर बच्चे आप मेरे को शाम को दोबारा मिलेंगे 4:15 बजे। इज दैट क्लियर? 4:15 से 4:15 से लेकर आप नॉर्मल 5:30 तक क्लास होगी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आप बच्चे चाहे तो विशाल सर के साथ अगर बात करना चाहते हैं तो कर लो कि सर अगर संडे को आज आ सकते हो तो मोस्ट वेलकम। तो फिर मंडे को आप बच्चों को पूरा पूर्ण रूप से ऑफ मिल जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप पूछ लेना विशाल सर से कि विशाल सर, अश्विन सर जो है मंडे वाली क्लास अपनी संडे को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है मंडे को। सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ऑल्सो शिफ्ट योर क्लास ऑन संडे? इसकी बेटा सुबह पॉसिबल नहीं है, मेरा यही शेड्यूल चलेगा बेटा। ठीक है, पहले मेरे को बिजनेस स्टडीज करवाने दे सुबह। ठीक है, तो फिर जो है आपका, तभी बोल रहा हूँ ना, एक बार विशाल सर से बात कर लो। अगर विशाल सर मानते हैं, वैसे भी सैटरडे को आपकी बारी, सैटरडे को भी आपकी क्लास है, क्योंकि वेडनेसडे को उन्होंने ऑफ ले लिया था। ठीक है, मैंने ही उनको ऑप्शन दिया था। तो सैटरडे को आपकी बारी क्लास है, पूछ लो। अगर संडे, तो मंडे का कंप्लीट ऑफ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं? तो जैसे नॉर्मल रूटीन चलता है संडे को, वैसे ही चलेगा, एक्सेप्ट योर इकोनॉमिक्स। वो कंफर्म कर लें आप अपने टीचर से। अच्छा, अभी छोड़ना तो सीयूईटी को यार, तो कहाँ की बात कहाँ ले गई है। ठीक है, चलो देख लेंगे बेटा। बिजनेस की ऑनलाइन कर लो, ठीक है, और अकाउंट्स की ऑफलाइन कर लो। आइए बेटा, तो यहाँ पे देखें बच्चे, अब क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम, ज्यादा ही टाइम दूंगा, तो जो पिछली वाली क्लास है वो भी कवर हो जाएगी और ये वाली क्लास तो होगी ही होगी आपकी। ठीक है, आ जाओ बेटा। ठीक है बच्चे, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट, इससे पहले आपके पापा दोबारा से पेरेंट ग्रुप में रीजन पूछे। मेरी वाइफ का बर्थडे है। ठीक है, पहले हमने सुबह एक आश्रम में जाना होता है, तो हमारे पास फिर बिजी होता है वो सारा दिन। ठीक है बेटा? हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए मैं पहले ही रीजन बता रहा हूँ, आप अपने पापा को प्लीज कन्वे कर दीजिएगा। आइए बेटा, देखिए बच्चे, आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्क तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आइए बेटा, अब जरा बनाए रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा, लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुई, बैलेंस शीट से खत्म हुई, वो हमारे लिए क्या हो गया? फायदा। बाय लाइबिलिटीज, ये क्या है? ट्रांसफर है बेटा। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ये बेसिकली ट्रांसफर है बच्चे। यहाँ पे आ गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितने का सर जी? 6,000 का। इज दैट क्लियर? फिर बेटा पेमेंट करेंगे, कैश जाएगा तो लॉस हो गया बेटा। कैश अकाउंट, लाइबिलिटीज की पेमेंट बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000, नो प्रॉफिट नो लॉस। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे हैं? मेरे को बता दो बेटा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? नो, व्हाई? बेटा फिर तो तू 10,000 इधर लिख देगा और उधर 4,000 लिख, उधर 6,000, तो तूने तो 4,000 का प्रॉफिट क्लेम कर लिया ना, है ना? मैंने क्या, तभी तो ऊपर आपको वर्किंग नोट बनाया। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है बच्चे। चले आगे, चल आई मूव अहेड एवरीवन? ठीक है, चलिए बेटा, तो आइए बच्चे, अब जर्नल एंट्री पास करें। एग्जैक्टली, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है,
यही पूछना था। आइए बेटा, तो देखिए जरा यहाँ पे, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या रिजर्व लिख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे बेटा। आप इसको रिजर्व ही लिख लो, इनफैक्ट यहाँ पे भी रिजर्व लिखना चाहते हो लिख लो। ठीक है, मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको जर्नल एंट्रीज करा देता हूँ बेटा। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये क्या हो गया हमारे लिए? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। ठीक है, क्यों डिक्रीज हुआ बेटा? दो कारणों से। एक तो पहले क्लेम को एडजस्ट करने में डिक्रीज हो गया बेटा, और फिर पार्टनर्स कैपिटल में चला गया। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते? प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। कितने का है बेटा? 10,000 का। मेरे साथ एग्री कर रहे हैं आप बच्चे कि नहीं एग्री कर? फिर बेटा, क्या आपको, अरे 2 मिनट रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो यार? मेरी बात सुने बेटा ध्यान से। क्या सर आपको क्लेम की पेमेंट करनी पड़ रही है? क्लेम्स पेमेंट, इसकी पेमेंट करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही, जिसकी वजह से मेरा कैश रिड्यूस हो रहा है। और कैश डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ? बिकॉज कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। किसकी वजह से? क्लेम की वजह से। लॉस डिक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? और फिर लास्ट में जो आपका रिजर्व था वो किस में चला गया बेटा? पार्टनर्स की कैपिटल में। कैपिटल क्या हो गया बेटा? जी, लॉस डिक्रीज पे क्रेडिट होगा बेटा। और कैपिटल क्या हो गई बच्चे आपके यहाँ पे? इंक्रीज। किसकी वजह से बेटा? प्रॉफिट की वजह से। वो प्रॉफिट का नाम क्या है बेटा? WCR। कैपिटल इंक्रीज पे क्या होगी बेटा? क्रेडिट। तो लॉस कितने का हुआ रियलाइजेशन में बेटा? 6,000 का। और पीछे कितना बच गया पार्टनर्स को? 4। मैंने क्लब एंट्री कर दी बेसिकली। ठीक है ना? तो एंट्री क्या बनी? देख तनिष्क लिखने लगा हुआ है बच्चे। तो एंट्री क्या बनी बेटा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लो यार, 10,000 का था। रियलाइजेशन में कितना आ गया बेटा? 6,000। और यहाँ पे आ गया बेटा पार्टनर्स कैपिटल 4,000। भी एक जर्नल एंट्री हुई है, दूसरी जर्नल एंट्री पेंडिंग है अभी। ठीक है, नोट डाउन करो बेटा। बेटा रिवीजन वाले बैच में डाला करो। डन एवरीवन, लिख लिया सारा? अरे ऑनलाइन वालों कैमरा ऑन करो बेटा। कर कैमरा धृति ऑन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो सेकंड जर्नल एंट्री पे। शैल आई मूव अहेड? ओ देखो धृति जी सो रहे हो बेटा। चलो कैमरा ऑफ करके झपकी ले लेती हूँ मैं जरा एक। आओ बच्चे, धृति बच्चे क्या किया हुआ है गुडविल वाले टेस्ट में? इतना बुरा टेस्ट किया है बेटा। चलो आओ बच्चे। मन्नत जी की शीट ही नहीं मिली। मन्नत जी ने बोला, एक बार मेरे को मैसेज किया कि सर मैंने भी दिया था। मैंने कहा बेटा वो शीट मेरे से मिसप्लेस हो गई। इसने मेरे को उसके बाद डांटा भी नहीं, कहती चलो अच्छा है। अच्छा है, गुम हो गई। मुसीबत हटी। चलो। या तो बच्चा बोलता है सर आपने मेरी शीट कैसे गुम कर दी, ये कोई बात नहीं। इसने मुझे कुछ नहीं बोला। आइए, चलिए बेटा। अब एडमिशन का टेस्ट तो दिया नहीं मन्नत ने, है ना? वो क्लियर है।
है ना, तो दो टेस्ट तो मिस हो गए। आइए। हरमन होता तो हरमन सारा खानदान लेके आ जाता, मेरी शीट, हरमन की शीट, है ना, है। चलो आओ बेटा। तो बच्चे अब पेमेंट करें। तो बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, कैश, कैश क्या हो गया बेटा आपके लिए, एसेट, एसेट क्या हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो बेटा एसेट डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, लॉस। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो गया बेटा, लॉस, लॉस क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगा बेटा, डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बेटा नरेशन भी लिख दो ताकि पता चले ये एंट्री है किसकी, बाद में पता ही ना चले। बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम पेड, बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम पेड, ठीक है। रास्ता को इतनी ठंड लग रही है। चलो चले आगे। आरव जी क्लास के बाद ना अपना स्पाइरल वहां पे जाके ले लीजिएगा, क्लेम कर लीजिएगा। बेटा कौन गया था, हरमन तू गया था ना वहां पे ऊपर, तू ले जाना आरव को, ठीक है, और जो भैया उधर मेरी एक बारी बात करा देना उनके साथ। चलो आगे बढ़े बेटा। शैल आई मूव अहेड एवरीवन। बेटा ऊपर वाली एंट्री में आपका ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, चलो बढ़े आगे। आइए बेटा केस थर्ड देखो यार, केस थर्ड देखो, कह रहे देयर इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ऑफ 10,000, बता दो यार। केस थर्ड में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, कुछ नहीं हो रहा ना बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, आ जाओ बच्चे। एग्जैक्टली तो दोबारा से एक नोट बनाओ बेटा, केस थ्री में भी नोट बनाओ बेटा। तो क्लेम आया बेटा आपका 10,000 का, सारा का सारा रिजर्व से एडजस्ट हो गया बेटा। बस इतना ही फर्क है कि पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा बेटा, ये हो गया नील, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना बेटा ऊपर जाओ जरा, जरा ऊपर जाओ बेटा, और यहाँ पे जहाँ नील लिखा है ना, यहाँ पे लिख दो बेटा बैलेंस WCR 4,000, बैलेंस WCR 4,000, ये लिखो बेटा, बैलेंस WCR 4,000, ठीक है। चले आगे। मैंने ना अपनी डाइट वैसे ही बड़ी कंट्रोल कर दी थी, और अब ना मैं दोपहर को तो थोड़े से राइस लेता हूँ, या बिलीव में मतलब भूख ही नहीं लगती है, मतलब ऐसा बॉडी अडेप्ट हो गई, अडेप्ट हो गई है कि सच में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार मेरे को अंदर से अर्जनेस हो रही कि हाँ यार खाना खाना खाना, क्या नहीं लगती था। तो मेरे को कोई क्रेडिट दे दे तू, नहीं नहीं ये थायराइड का ही क्रेडिट है सर आपको, ये बीमारी की वजह से आपको ऐसा हो रहा है, अच्छा। चलो ठीक है बेटा, आ जाओ बच्चे, आइए बेटा। तो यहाँ पे हो गया WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, इज दैट क्लियर, गॉट इट। चले आगे बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। तो यहाँ पे बेटा आप जर्नल एंट्री स्टार्ट कर लें एक बारी बेटा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को हम ट्रांसफर करेंगे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बेटा, ठीक है। अगले 5 मिनट में इसको खत्म करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, 25 मिनट में वो भी हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। वर्क फिर उसके बाद क्वेश्चंस कुछ रह गए आपके, मैं ना कल इसमें से भी टिक कर लूंगा, कुछ मैंने एग्जांपल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे बहुत अच्छे, ठीक है। उसमें से भी अगर मेरे को लगी कि कोई मुश्किल एडजस्टमेंट है वो भी कराऊंगा, 2021 तो कराऊंगा, 2021 है कितना नहीं, 17th क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन ही है इसमें अच्छे, ठीक है। आइए बेटा, आज कौन सा डे है, फ्राइडे है ना, संडे को खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, मंडे को इसके MCQs, ट्यूसडे को टेस्ट, हाँ ट्यूसडे को, वेडनेसडे को इसका टेस्ट, ठीक है। चलो मीनवाइल अब मैं दो दो तीन तीन पेपर चेक करना शुरू कर देता हूँ। आइए बेटा, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया बेटा, 10,000, ठीक है। आइए, ऐसे ही लगेगा आपका शेयर्स में टाइम उतना लगेगा, डिबेंचर्स में और कम लगेगा। शेयर्स, फिर डिबेंचर्स, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं बच्चे पहले शेयर्स करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि बहुत रिलेटेबल है ना बेटा, रिलेटेबल है। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट में बेटा पेमेंट कर दो।
क्लेम की पेमेंट कर दो बेटा। ठीक है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, सॉरी सॉरी, रिजर्व भी नहीं आएगा लड़के, रियलाइजेशन आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, 10,000 लो यार। आगे बढ़ सकते हैं बेटा जी। ठीक है, चलें आगे। आओ बच्चे, नेक्स्ट देखो बेटा, केस फोर्थ। केस फोर्थ देखें। जी सर बोलिए। जी जी बोलिए सर। मैं सर कंफर्म करके बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी। हम्म, मैं आपको मैं कंफर्म कर मैं कंफर्म करके बताता हूँ, जी जी। चलो बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या बोल रहा है बच्चे ये, आइए बेटा सबसे पहले नोट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन बेटा क्लेम कितने का है आपका, 12,000 का। बट आपने रिजर्व कितने का बनाया हुआ था बेटा, 10,000 का। ठीक है बेटा, तो क्या बच्चे यहाँ पे लॉस हो गया 2,000 का। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे, तो कुछ नहीं है बच्चे, ट्रांसफर करो बेटा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कितना बेटा, 10,000। बट पेमेंट कितनी करोगे बेटा, और ये आएगा बच्चे आपकी क्रेडिट साइड, मतलब प्रॉफिट कितने का आया आपका, 10,000 का बेटा। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम पेमेंट, ये आएगा बेटा डेबिट साइड। ठीक है बेटा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, लो बेटा, खत्म टॉपिक। 12,000 हो गया, बुक आपका 2,000 का लॉस ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए बेटा, एक मेरे को कॉल करना है, आई बी बैक। एक ट्रांसफर करो, एक
क्या पूछ रहे थे बेटा? हम्म। हम्म। क्या? अगर, हाँ ये कर लिया ना, अकाउंट बनाओ। लिखो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैंने लिखा भी तो है यार, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। लिखा भी, तभी तो लिखा मैंने, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो बाय लाइबिलिटी। एंट्री अजीब है बेटा, इनके क्या लंबे लंबे हाथ है बेटा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या रिजर्व, जो भी लिखना लिख दो। आगे 10,000। सारे बच्चे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ तेरे को समझा रहा हूँ, किस बात की अजीब। तो कैश अकाउंट, पेमेंट है बेटा लाइबिलिटीज की। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 12,000। अब इधर देख, क्रेडिट साइड कितने से बड़ी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया। डेबिट साइड कितने से बड़ी, तो लॉस कितने का हो गया। 12,000 का लॉस हो गया ना, तो नेट लॉस कितना हो गया। पहले ऊपर लिखा दिया था बेटा, 2,000 का नेट लॉस। ठीक है धृति जी, जागो जागो बेटा, लगा ली झपकी, आओ वापस अब, आओ बेटा वापस। लिख लिया। चले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे। चलो, 1 मिनट दो मेरे को। शीट तो नहीं कोई बच्चा लाया हुआ है, कोई महान आत्मा। ये तो एमसीक्यूज है इसके। नहीं यार, ये इसके क्वेश्चन नोट्स, इसके सॉल्यूशन नोट्स। ये क्वेश्चन नोट्स कहाँ चले गए। एमसीक्यू, शेयर्स रिडेम्पशन, फंडामेंटल रेजोल्यूशन, ये रहा। चलिए। क्या बेटा? हाँ जी बेटा, मैंने सोल्यूशन वर्कशीट भी दी है ना आपको, उसमें से एग्जांपल्स के लिए मैंने दी है वो। और ये तो आपकी जो क्वेश्चन शीट है। आइए बेटा, देखिए बच्चे, तो ये रहा आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए। एक ये क्वेश्चन है बेटा आपका, इज दैट क्लियर? ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए आपका एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इज दैट क्लियर? आइए बेटा फटाफट एंट्रीज बनाना शुरू करें, मैं आपकी एंट्रीज यहाँ पे बनवा देता हूँ। चलिए, लिखो बेटा, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 12 13 कितने, हाउ मेनी पॉइंट्स वे आर टेकन। 12 हो गए बेटा, 13 लिखो बच्चे। और टॉपिक लिखो ऊपर, रियलाइजेशन एक्सपेंस। लिखो बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस, और वहां पे लिखो बेटा सोल्यूशन 5। ये आपके क्वेश्चन शीट वाली जो है ना बेटा, क्वेश्चन शीट में से है ये। चलिए बेटा।
चल बेटा, पहली एंट्री जो है, कह रहे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹10,000। क्या इसके अगेंस्ट कोई रिजर्व बनाया हुआ है आपने? इज देयर एनी रिजर्व? सर नो रिजर्व। तो 10,000 का लॉस हो गया ना बेटा आपको। तो लिखो बच्चे, .1 ऐसे रोमन नंबर डालें बेटा, ऐसे रोमन नंबर डालें और ए पॉइंट बनाए बेटा। तो लिखिए बेटा, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट हो गया। इज दैट क्लियर? तो अब आपको पता है एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा बेटा, लॉस। तो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस, इंक्रीज डेबिट, बना दिया। ठीक है, तो आप एंट्री पास कर ले बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ना 5,000 के आए, इसको कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है बेटा, फर्म की लाइबिलिटी, फर्म का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो लिखे बेटा, लिखिए सेकेंड रोमन नंबर, सेकेंड ए पॉइंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। अगर आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं कि लाइबिलिटी क्यों यहाँ पे इंक्रीज हो गई, बिकॉज पार्टनर इज पेइंग फर्म्स एक्सपेंस, बिकॉज पार्टनर इज पेइंग फर्म्स एक्सपेंस, बिकॉज पार्टनर इज पेइंग फर्म्स एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? पार्टनर जो है फर्म का एक्सपेंस पे कर रहा है, इस वजह से उसकी लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बनाए बी पॉइंट, आपके सामने बेटा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस, इंक्रीज डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस, इंक्रीज डेबिट। तो बेटा एंट्री पास कर दे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हो गया। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन हम खत्म करके आज छुट्टी लेंगे। थर्ड में देखें बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग ₹5,000 है, वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी, ये क्या है, वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की कैपिटल से। सर ध्यान से मेरी बात सुने, ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। सर यानी कि ध्यान से मेरी बात सुनिए, यस सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी थी, पार्टनर की। तो सर कैश भी किसको बेयर करना चाहिए था, पार्टनर को, लेकिन पे किसने किया अल्टीमेटली, फर्म ने। तो सर पार्टनर का खर्चा, पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी फर्म ने, भाई जब पार्टनर बोल रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इट बिकम्स द पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी किसने बेयर कर ली, फर्म ने। अब फर्म उससे पैसा लेगी कि नहीं लेगी, क्या कर देगी, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देगी। इज दैट क्लियर? कम कर देगी। ठीक है, तो लिखें, हाँ जी बेटा, लिखिए बेटा, थर्ड रोमन नंबर में पॉइंट ए, हेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लिख ले रक्षित जी, लिख लो सर। ये जो लिखा रहा हूँ बेटा, मैंने अभी लिखाया नहीं, तूने कैसे लिख लिया? पहले ही कर ली बेटा एंट्री? अरे वाह, ये तो हमारी डिस्कशन चर्चा के बाद बेटा आपने करी ना, पहले ही कर दी बेटा, स्मार्ट बॉय। चलिए लिखे बेटा, हेयर realization expenses to be borne by partner as it becomes personal liability of the partner. Here, realization expenses to be borne by partner as it becomes personal liability of the partner. ठीक है, full stop. However, however, it is paid by the firm. However, it is paid by the firm. However, it is paid by the firm. ठीक है, full stop. Now, firm will take it back from the partner. Now, firm will take it back from the partner. Clarity है बेटा कि नहीं है clarity? Now firm will take it back from the partner. Is that clear? ठीक है, now firm will take it back from the partner बेटा। बट ऑब्वियसली पार्टनर से पॉइंट ए हो गया, बी पॉइंट, तो लिखो बेटा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। फर्म वापस ले रही है ना उससे, फर्म वापस ले रही है ना बेटा। ठीक है,
तो जब फर्म वापस ले रही है तो कैपिटल हो गई डिक्रीज, माने लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगा बेटा, प्रॉफिट। तो नीचे एरो डाल दें जैसे मैं डाल रहा हूँ, प्रॉफिट हो गया, सॉरी कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या हो गया बेटा हमें, प्रॉफिट। लाइबिलिटी डिक्रीज पे प्रॉफिट हो गया ना बेटा। तो रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट इंक्रीज क्रेडिट, ऐसे लिखा है ना आपने ऊपर, ये देखो, ये देखो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई ना, तो यहां से कॉमन एरो निकाल के ये लिख दो प्रॉफिट, और फिर इसके पीछे रियलाइजेशन अकाउंट, और आगे लिख दो बेटा प्रॉफिट इंक्रीज क्रेडिट। बन गई एंट्री। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, ये नहीं आएगा, रियलाइजेशन नहीं आएगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। एक छोटी सी गलती हो गई, पेड बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया बेटा, तो यहाँ तो कैश का कंपोनेंट आ गया ना, तो रियलाइजेशन नहीं आएगा बेटा। यहाँ पे लिखो रियलाइजेशन काट दो, यहाँ पे लिखो कैश, या जो भी कैश या बैंक, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो एक तरफ से लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, एक तरफ से एसेट डिक्रीज हुआ, आपने डबल एंट्री सिस्टम को पूरा मैच किया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे को साथ वाले सेंटर से ना कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट क्या है, रिक्वेस्ट है बेटा। बोल रहे हैं कि हमारी क्लासेस चल रही होती हैं, जब आप बच्चे डिस्चार्ज होते हो अपनी क्लासेस से, ठीक है, तो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, जो आप थोड़ा सा उधर खड़े होते हैं, थोड़ा इस तरफ खड़े हो जाया करें, ठीक है, क्योंकि साथ में तो कपड़ों की दुकान है, उसके ऊपर कौन सा कोचिंग सेंटर, जितना मर्जी शोर डालो, ठीक है, शोर डालना छुट्टी के बाद आपका हक है बच्चे, ठीक है, बट उस तरफ ना डालें शोर, इस तरफ करें, ठीक है। चलिए, थोड़ा अयान वगैरह का जो है गला काफी भारी है ना उनका, ठीक है, जैसे उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स हैं वैसे ही उनके गले के स्किल्स हैं, संगा भारी है उसका। चलो आओ बेटा, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, बन गई एंट्री। चलो, तो देख लो बेटा, आप बच्चों ने ही मेरे को आंसर बताया था इसका, जरा क्रॉस चेक करते हैं नीचे से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इज दैट क्लियर? कल जीतेगी इंडिया, पता नहीं, टेस्ट मैचेस नहीं देख रहा, देख, पहला देखा बस, हाँ, दूसरा तो देखने लायक, दूसरा तो देखने लायक भी नहीं था यार, विराट कोहली अपनी बैटिंग ही कर ले वही बड़ा है, क्या कर रहा है यार, 4 इनिंग्स में से एक इनिंग में 100 मारी, बाकी में तो फेल ही हो गया। अब वैसा उसका टच, अब वैसा टच नहीं रहा उसका। चलो आओ बेटा, देखो जरा क्या बोल रहा है, कह रहा है पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन, अपने लास्ट फेज में है वो भी, पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन, फिटनेस आप जितनी मर्जी रख लो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है उम्र के साथ उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। चलो आओ बच्चे, कह रहा है पार्टनर वॉज पेड रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 7500 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। सर हमने क्या किया, पार्टनर को बोला कि भाई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की नहीं है बेटा, फर्म ने बोला कि हम तेरे को क्या कर, तू सिर्फ इतना कर दे हमारे बिहाफ पे, तू हमारे बिहाफ पे सिर्फ इतना कर दे, तू एसेट सारे बिकवा दे, तू लाइबिलिटी सारी पे ऑफ करवा दे, तू प्रोफेशनल हायर कर ले, उसके साथ फी नेगोशिएशन कर ले, सारी अकाउंटिंग चेक कर ले, हम उसके लिए क्या करेंगे, इतना भी खर्चा हम तेरी कैपिटल को इंक्रीज कर देते 7500 रुपए से। इज दैट क्लियर? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है यहाँ पे, रियलाइजेशन एक्सपेंस किसका, फर्म का। अब जो भी खर्चा पानी लगेगा उसके लिए फर्म उसको पैसा देगी कि नहीं देगी, फर्म ने बोला तू कर पैसा, पैसा खर्च, बिंदास खर्च, हम 7500 से तेरी कैपिटल क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते। तो हमने उससे पूछा कि तू पहले ही बता दे कि भाई कितने का खर्चा लगेगा, उसने बोला मोटा मोटा लेके चलो 7500 का खर्चा, उन्होंने बोला पक्का, हाँ पक्का। 7500 से नीचे खर्चा हो वो भी तेरा, 7500 से ऊपर खर्चा हो वो भी तेरा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? मैं लिख पाऊंगा ये सारा, समझ आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। सर, फर्म ने बोला तू हमारे बिहाफ पे सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, एसेट्स बिकवा दे, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दे, प्रोफेशनल के साथ नेगोशिएट कर ले, प्रोफेशनल के साथ बैठ के अकाउंटिंग सारी करवा दे, रेजोल्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसमें पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, एसेट्स बिकवाने हैं, कहीं कमीशन देनी है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, ठीक है, दूसरा प्रोफेशनल को फीस पे करनी है, उसने बोला खर्चा लगेगा, फर्म ने बोला कितना खर्चा, उसने बोला 7500 लगेगा, फर्म ने बोला ये ले तेरी कैपिटल को हम इंक्रीज कर देते 7500 से। अब जो भी खर्चा तूने करना है अपनी पर्सनल पॉकेट से करना है, मेरी बात समझे? तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना आया, 10,000। तो सर मैंने क्या बोला, ये कहां से वो खर्चा कर रहा है, अपनी पर्सनल पॉकेट, पॉकेट से वो जो मर्जी खर्चा करे, हमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं। हमें तो किस चीज का लेना देना है, सिर्फ इस 7500 का, कि फर्म ने इसकी कैपिटल 7500 से क्या करी, इंक्रीज कर। अब
यार तुम मेरे को बुलवाने, दोबारा बुलवाने में क्या तू इतना बिलीव रखता है बेटा? एक्चुअल एक्सपेंसेस उसकी पर्सनल पॉकेट से हो रहे हैं, तो उसकी पर्सनल पॉकेट में बेटा जो मर्जी हो, पैसा आए जाए आग लगे जो मर्जी हो, उसका हमारी अकाउंटिंग में कुछ भी लेना देना नहीं। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं बेटा? हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। समझ गया मेरी बात कि नहीं समझा? ठीक है, आ जाओ बच्चे, लिखो यहाँ पे पहले नोट लिखो, पॉइंट ए लिखो। कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, carry out the dissolution of the firm, carry out the dissolution of the firm, comma, carry out the dissolution of the firm, firm is increasing the capital, firm is increasing the firm is increasing the capital of the partner। फर्म क्या कर रही है? फर्म क्या कर रही है? उसकी कैपिटल को इंक्रीज, क्योंकि वो फर्म के बिहाफ पे क्या कैरी आउट कर रहा है? डिसोल्यूशन कैरी आउट कर रहा है फर्म की कि नहीं कर रहा? इज दैट क्लियर? ठीक है, मैंने अमाउंट लिखवाया, फर्म इज इंक्रीजिंग हिज कैपिटल, firm is increasing his capital by rupees 7500। ठीक है, फुल स्टॉप, इसके आगे लिखे। now any expense now any expense that will be borne by partner now any expense that will be borne by partner will become now any expense that will be borne by partner will become his personal expense will become his personal expense out of his own pocket, will become his personal expense out of his own pocket। मेरी बात एग्री कर रहे हैं बेटा? will become his personal expense out of his own pocket। बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरी बात? ठीक है, फुल स्टॉप, 10 10 कॉमा THUS फुल स्टॉप 10 कॉमा actual expenses of rupees 10,000, actual expenses of rupees 10,000 are personal expenses of partner, are personal expenses of partner which will be ignored, are personal expenses of partner which will be what? Which will be ignored। Is that clear? मेरे साथ एग्री कर रहे हैं बेटा आप बच्चे? विच विल बी इग्नोर्ड। लेकिन क्या 7500 तो पे किया, 7500 से उसकी कैपिटल को क्या किया? इंक्रीज किया। तो एंट्री देख लो, हरमन देख ले बेटा, 7500 से क्या हुआ? उसकी कैपिटल को इंक्रीज किया। ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज पे क्या होगी बेटा? क्रेडिट। और कैपिटल इंक्रीज हुई मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या हुआ बेटा? लॉस। और लॉस इंक्रीज पे क्या होगा? डेबिट। तो लिखो बेटा, लिखो, कैपिटल, लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। और ये जो लाइबिलिटी इंक्रीज है इससे कॉमन एरो निकालेंगे बेटा, रियलाइजेशन, लॉस, लॉस इंक्रीज, इंक्रीज पे डेबिट। अब इसमें क्या अजीब है हरमन जी, मेरे को बताओ बेटा? मैं तो एक्सप्लेनेशन लिखा रहा हूँ ना। क्लास के बाद मेरे पास आ जाना, अगर कोई डाउट होगा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आओ बेटा लिखो यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? चले आगे बेटा, आ जाओ बच्चे, साइलेंट कर ले बेटा। चलो आओ बच्चे, देखो बेटा नेक्स्ट क्या बोल रहा है। कह रहे जी, अच्छा अच्छा, प्लीज 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 प्लीज, कह रहा है रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के हुए बेटा? 8,000 के। कह रहा है इन एक्सपेंसेस में 3,000 किसको बॉन्ड करने हैं? फर्म को। मतलब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3,000, 5,000 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? फर्म की, है ना? तो बेटा लेकिन फर्म ने पूरा का पूरा कितना पे कर दिया? 8,000 पे कर दिया। अब क्या होगा बेटा? 5,000 पार्टनर की कैपिटल से निकालेंगे। और सर अपना लॉस कितने का है? अपना लॉस कितने का है? 3,000 का है ना बेटा? ठीक है, क्योंकि 5,000 का तो लॉस किसने बेयर करना था? पार्टनर ने। वो पार्टनर का लॉस, हमारा लॉस तो कितना है? 3,000। ठीक है, तो लिखो बेटा, लिखो यहाँ पे, सीधा एक्सप्लेनेशन से ही स्टार्ट करेंगे बेटा। लिखो बच्चे, अच्छा क्या फर्म ने 8,000 रुपया पे किया? सबसे पहले तो कैश पे। ठीक है, तो लिखो कैश एसेट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट।
कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 8,000। अब मैं बोलता कि सर जी मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया 8,000 का, और हुआ है 8,000 का लॉस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि मेरा एसेट डिक्रीज हुआ। लेकिन सर 8,000 में से 5,000 तो हम कहां से पूरा कर रहे हैं? पार्टनर की कैपिटल से। 5,000 का लॉस कहां से निकाल लिया? पार्टनर की कैपिटल से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एग्री कर रहे हैं? मन्नत जी वापस आए बेटा, झपकी नहीं लेंगे, आओ वापस। चलो तो लिखो बेटा, बी पॉइंट लिखो, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी। धृति है इधर? धृति जी बेटा लाइट वाइट ऑफ कर दी बेटा, अंधेरा कायम रहे। चलो, पार्टनर्स कैपिटल, सर ये क्या, क्लास से निकलने का टाइम आप आ रहे हैं सर? सो गया था क्या बेटा? तो अकाउंट्स के लिए क्यों नहीं आया सर? कहीं गए हुए थे बेटा? ऐसा तो नहीं कि सो गए थे घर पे? ये वाला, ये वाला लेक्चर करेंगे। दो टॉपिक्स कराए हैं आज, WCR और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है? आइए बेटा। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी निकाल ले, स्टार्ट कर ले। सॉल्यूशन 5 कर रहे हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट 5,000। तो बेटा 5,000 का लॉस आपने पार्टनर की कैपिटल से बेयर कर लिया, और बाकी 3,000 का लॉस कहां चला गया? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लिखिए बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट लॉस डिक्रीज डेबिट, बड़ी प्यारी एंट्री है बेटा ये। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट क्रेडिट। बेटा या मान के चलो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी ये बड़े आराम से आ सकता है ये क्वेश्चन। लॉस आपका इंक्रीज हुआ ना 8,000 से, क्योंकि कैश आपका डिक्रीज हो गया बेटा। आगे बढ़ सकता हूँ? 6 से फोकस करो बेटा, अयान 6 से फोकस करो। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है यार। कह रहा है यार डेसोल्यूशन एक्सपेंस हो गया 8,000 का। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा प्लीज? कह रहा है इसमें से ना 3,000 तो फर्म को बॉन्ड करने थे, और बैलेंस किसको बॉन्ड करना था? पार्टनर को। तो बेटा पार्टनर का पर्सनल खर्चा कितना हो गया? 5,000। पार्टनर का पर्सनल खर्चा कितना हो गया? 5,000। कह रहा है लेकिन सारा का सारा पार्टनर ने पे कर दिया। सारा का सारा 8 का 8 पार्टनर ने पे कर दिया, तो कितना वापस मांगेगा हमसे पार्टनर? 3,000 ही वापस मांगेगा। क्लैरिटी है बेटा? 8,000 का खर्चा 3 फर्म ने बॉन्ड करना था, 5 किसने बॉन्ड करना था? पार्टनर ने। लेकिन पार्टनर ने सारा बॉन्ड कर लिया, अब कितना वापस मांगने आएगा? 3,000। लिखो फटाफट, लिखो बच्चे। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। इस बारी तो पेंट करवाना ही पड़ेगा, बुरी हालत हो गई है। रोड खराब है बेटा, परिवार बनाया है बेटा, क्या करें बच्चे इसका कुछ। वॉलपेपर में लगवा दूं, बट वॉलपेपर से ना हीट जनरेट होती है, जून जुलाई में और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो, वैसे अब इसकी सहायता से तो इतना नहीं होगा, वॉलपेपर ही लगवाएंगे। अरे वॉलपेपर गंदा कर दिया फिर वो लंबा काम हो गया। टाइल लगवा लो बेटा। पेंट से वो नहीं लगा वॉलपेपर बेटा, टाइल से तो वॉशरूम वाली लुक आ जाएगी बच्चे। चलो मैट फिनिश वाली लगाएंगे फिर। चलो आओ बेटा, वॉलपेपर नहीं लगाना बेटा। चलो ठीक है बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही हो रहा है बेटा? नहीं क्या? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। कितने से बेटा? 3,000 से, क्योंकि भाई 5,000 का तो तेरा ही खर्चा था। हमारे बिहाफ पे तूने कितना खर्चा कर दिया? 3,000। तो वापस भी कितना देंगे उसको? 3,000। ऑनलाइन वालों हो मेरे साथ कि नहीं हो बेटा? 3,000 है बेटा, ठीक है। तो 3,000 बचे, लिख दो आगे 3,000। तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई बेटा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज माने लॉस, तो रियलाइजेशन अकाउंट लॉस इंक्रीज डेबिट। तो अल्टीमेटली एंट्री बनी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आगे चले बेटा।
ठीक है। हाँ जी। जी बेटा। सेवेंथ बेटा देखें जरा, बड़ी प्यारी एंट्री है। कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर। इट्स कंप्लीटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर। ठीक है बेटा, बॉर्न भी किसने करना है? पार्टनर ने। और पेड भी किसने किया? अल्टीमेटली पार्टनर। तो ये तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना पार्टनर का। तो लिख दो बेटा इसमें सेवेंथ में, विल बी इग्नोर्ड एज इट इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर। हाँ अखिलेश जी परसों से आएंगे। अच्छा। संडे को इस बारी मंडे की क्लास जो है, लिसन टू मी, मंडे की क्लास जो है आपकी संडे को है। आई एम नॉट अवेलेबल ऑन मंडे। तो आप एक काम करें, सारे बच्चे नहीं, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, विशाल सर के साथ कोऑर्डिनेट कर लो, उनको पूछ लो। बोलो सर मंडे को ना, मेरी तरफ से नहीं है, आप बच्चे खुद पूछो, मेरा नाम मत लगाइएगा, कि सर मंडे को जो है अश्विन सर ऑफ दे रहे हैं एंड वो क्लास ले रहे हैं संडे को, मंडे वाली। इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू तो आप भी आ जाइए संडे को, सो दैट हमारा मंडे को कंप्लीट ऑफ हो जाए। अदरवाइज मंडे को इको के लिए आना पड़ेगा। ठीक है। चलो आओ बेटा। तो लिख ले बेटा, इट इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर एंड विल बी इग्नोर्ड हियर। अच्छे, वॉन किसने करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। पे किसने? वही बोल। हाँ तो ये तो अभी बोलने लगा है। फोन अंदर रखना बेटा। चलो आओ बच्चे, नेक्स्ट देखें बेटा। कह रहा है एक्स द पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन ऑफ 5,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसको रेम्युनरेशन दी। कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 आर मेट बाय द फर्म। हाँ जी भाई, 5,000 हमने उसको दिया। ठीक है, पहले तो उसकी कैपिटल इंक्रीज करी ना, इसकी तो एंट्री करो पहले। 5,000 की तो कैपिटल आप करो ना एंट्री पास। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बताओ यार क्या एंट्री बनेगी। कैपिटल टू रियलाइजेशन। ना ना बच्चे ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 आर मेट बाय द फर्म, तो पहले तो कैश का कंपोनेंट आ गया ना। पहले तो कैश आएगा 8,000। ठीक है। अब फर्म जो है कितना वापस लेगी? 5,000 ही वापस लेगी। और रियलाइजेशन में कितना डालेगी? 5,000 डाल देगी रियलाइजेशन। ये यार, 5,000 देखो बेटा, उसकी कैपिटल को पहले क्रेडिट किया, अब वापस से कितना निकालेंगे उसकी कैपिटल से? 5,000। रिमेनिंग 3,000 कहाँ जाएगा? रियलाइज ये बोल रहा हूँ ना। चलो तो लिखो बेटा, 5,000 से उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दिया। आई होप उसकी तो एक्सप्लेनेशन किसी बच्चे को नहीं चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग क्रेडिट, रेम्युनरेशन दिया ना उसको 5,000 का बाय इंक्रीजिंग हिज कैपिटल। बेटा ये कभी भी पेड नहीं होता, ये आप उसकी कैपिटल से इंक्रीज कर देते हो बेटा। ठीक है, क्योंकि आगे ही उसका खाता चल रहा है, उसका अकाउंट खुला हुआ है ना फर्म के साथ, तो उसका खाता चलता रहता है। ये वो है जैसे चेन स्मोकर्स होते हैं, उनका खाता चलता है, खाते में लिख लेना। ठीक है बेटा, चलो आओ बेटा। मेरी गली की बैक वाली लेन में भी चेन स्मोकर रहता है। पुलिस, मतलब वो अपनी ट्वेल्थ, जब हम छोटे छोटे भैया ही हैं, तो स्मार्ट हुआ करता था वो बंदा। मतलब वो इतना पतला सा ऐसे हो गया ब्लैक, मतलब ऐसे ऐसे लग रहा है सड़ता जा रहा है। मतलब वो शादी भी नहीं करी, कुछ नहीं, ही सिंगल। छोटा भाई है, ही इज गॉट मैरिड, वो सेटल है अच्छा। ये भाई साहब ने, और मतलब कहते हैं कि वो फिजिक्स का अपने टाइम पे जीनियस था। उसकी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग थी, इंजीनियरिंग करी हुई है, बीटेक करी हुई है उसने, पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रीम में, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो सड़ता जा रहा है। चलिए, तो आप भी इस एज में, ठीक है, स्मोक से कृपया करके दूर रहिए। ठीक है, इससे दूर रहिएगा, क्योंकि पता है मैं आपको बड़ा एक खुल के एक बात बताता हूँ, सारे लड़के, गर्ल्स भी, और तो गर्ल्स भी स्मोक कर रही होती है। ठीक है। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं ये कोई बात, देखो पता क्या होता है बेटा, व्हेन इट कम्स टू ड्रिंक, तो आपको जो है 1,000 रुपए खर्चने, 1,500 खर्चने, 2,000 खर्चने। ठीक है। लेकिन जो एक सिगरेट की डब्बी है, कितने की आती है? एनी आइडिया? कायस्ता बताने लगी है। कायस्ता भी मुंह खोलने लगी थी। छोटी कितने? कह रही जो छोटी गोल्ड लेगा वो 170 की है।
तो स्मोक से प्लीज कृपया अपने आप को बचा के रखें। मेरे फादर देखो, मेरे फादर जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ऑन डेली बेसिस। मतलब उनका भी ये सिचुएशन है कि मेरे को 2 पैग लेने ही लेने, 30-30 के। उनको नींद नहीं आती इसके बिना। मतलब इतना यूज टू। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे फादर का देखो मैं बताता हूँ, मेरे फादर वो नहीं ड्रिंक करते थे। जब श्रीनगर में हुआ ना सारा, जब वो शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो घर खत्म सब कुछ, तब मेरे फादर को एक बड़ा लाइफ में सेटबैक हुआ। और क्योंकि एक इंसान जो उधर ज्वेलर है, मैं देखो कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, बट फिर भी क्या सर्कल, जो एक इंसान जो ज्वेलर है, इधर आके मेरे फादर ने जो है गाड़ी डाली, इनिशियली बस डाली, और उन्होंने ड्राइवरी करी, कंडक्टरी करी। और फिर उससे जो पैसे इकट्ठे हुए, फिर ये मेरे फादर ने नीचे एक शॉप खरीदी। और फिर ये सब आपके सामने है। वहां से उनको जो सेटबैक लगा, तो वो फिर इस चीज की तरफ चले गए। तो अब मतलब सिचुएशन ये है कि अब मेरे फादर जो है वो यूज टू हो गए। अब मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर है, मेरे सिस्टर्स दे दे ड्रिंक विद देयर हस्बैंड्स। तो मतलब मेरे को कई बार वो डांटते हैं कि मैं अपने फादर को देखता हूँ कि वो यूज टू हो गए हैं। तो मैं इसको हमेशा जितना अवॉइड कर पाता हूँ, मैं आज तक भी इसको अवॉइड करता हूँ। और करना चाहिए, क्योंकि पता क्या होता है यार, आदत लग जाती है। एक बार आदत लग गई, तो आप बेटा इन चीजों के ना बड़े, आप बहुत वीक फील करोगे इन चीजों के आगे। और इतनी छोटी छोटी एज से बेटा अब तो कंजम्पशन बढ़ गई है, बहुत छोटी एज से। तो आप सोचो जब आप मेरी एज में आओगे बेटा, तो उस इंसान ने देखो, आई विल नॉट नेम एनीवन, हर्षित जानता है हमारे क्लब में कुछ ऐसे लोग आते हैं बेटा, आप मानोगे दे आर 24-25 बच्चे। वो इस बात में ना बड़ा गुमान फील करते हैं, हम 90-90 का पैक पी लेते हैं। मैं कहा यार 90, जब ये 35 में मेरी एज में आएगा तो ये इंसान तो तब तक खत्म हो जाएगा। 90 ml, यार 90 ml बेटा। मैं सच बता रहा हूँ बेटा, मैं क्यों एग्जैजरेट करूंगा। 90 ml, मैंने आंखों के सामने देखा है यार। हाँ हाँ, नाच रहे हैं। इस चीज को हमेशा, तो ना आप अवॉइड कर सकते हो ना बेटा, अवॉइड करो इस चीज को, स्मोक तो खासकर, खासकर smoke। चलो आओ बेटा, देखो जी नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, उनके देख लेना स्टेमिना है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल। चलो आओ बेटा, तू नोटिस करना, एक गेम के बाद सांस चढ़ जाती है, बैठ जाते हैं। चलो आओ बेटा, देखो जी नेक्स्ट। तो क्या बोल रहा है बेटा ये यहाँ पे, कहाँ तक पहुंच गए बेटा? हाँ जी। तो बेटा पहली वाली एंट्री पास कर ली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, एक्स है बेटा, दिया हुआ है एक्स इधर, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,000। इसका आंसर यहां से मत चेक करिएगा, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ बेटा इसका। अब दूसरी एडजस्टमेंट, दूसरी जर्नल एंट्री करिए और पॉइंट ए लिखे बेटा। दूसरी बेटा जर्नल एंट्री लिखे और पॉइंट ए बेटा, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 8,000 लिखो बेटा। कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 8,000 लिख ले बेटा। लिखा बेटा। दूसरा लिखो बेटा। अब भाई मेरी बात सुनो, जब तेरी रेम्युनरेशन बढ़ा दी, तो क्या ये पर्सनल एक्सपेंस बन जाता ना बेटा? ये देखो, एक आया था, ये देखो, 7500 की रेम्युनरेशन बढ़ाई थी पार्टनर की, तो अब ये क्या बन जाता? पर्सनल एक्सपेंस बन जाता पार्टनर का। पार्टनर की जेब से निकलना चाहिए था, लेकिन किसकी जेब से निकला? आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ द फर्म, आर मेड बाय द फर्म। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हो बेटा? ठीक है, तो लिखो बच्चे यहाँ पे। अब फर्म वापस मांगेगी ना उससे, 5,000 तेरे को भाई दिया, अब 5,000 वापस लेगी फर्म इससे। तो लिखो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट 5,000। पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट 5,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? और फिर थर्ड में लिखो बेटा, सी पॉइंट में, रियलाइजेशन लॉस इंक्रीज डेबिट 3,000। रियलाइजेशन लॉस इंक्रीज डेबिट। ठीक है बेटा, तो एंट्री लिख लो बच्चे जल्दी जल्दी। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 8,000। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं बेटा?
ठीक है, इन्होंने देखो क्या एंट्री करी हुई है, मैं क्यों इसको गलत बोल रहा हूँ। बेटा रियलाइजेशन टू एक्सेस कैपिटल 5,000, जरा स्क्रीन पे देखना सारे बच्चे प्लीज, सारे बच्चे। बेटा एक्स की कैपिटल इंक्रीज करी हमने 5,000 से, बिल्कुल सही एंट्री है। सर बाद में बोल रहा है तू कैश है बैंक 8,000, ठीक है ये भी ठीक है, कह रहा है लेकिन सारा का सारा हमारा ही लॉस हो गया। सारा का सारा हमारा लॉस, भाई सारा का सारा हमारा क्यों लॉस हो गया? क्या हमने पार्टनर की कैपिटल बढ़ाई थी ताकि अब तू ये खर्चा करे? तो अब तूने ये खर्चा हमारे ही बैंक अकाउंट से कर लिया, तो हम वो खर्चा उससे वापस मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तो यहाँ पे रियलाइजेशन में 8,000 का लॉस नहीं आना, कितने का आना बेटा? 3,000। क्लैरिटी है कि नहीं है? ये गलत किया हुआ बेटा, ठीक है। अब लास्ट वाली एंट्री बड़ी आसान है बेटा, देख लो जी। कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 है, वर टू बी बॉर्न बाय एक्स अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय वाई। किसने बॉर्न करना था? एक्स ने। बॉर्न किसने किया बेटा? वाई ने। तो बेटा वाई की कैपिटल से निकाल के किसको दे देंगे? सॉरी सॉरी, एक्स की कैपिटल से निकाल के किसको पे कर देंगे? वाई को पे कर दे। तो बेटा बड़ा आसान है, फटाफट लिख लो बेटा, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब पार्टनर तो फर्म के ही है, फर्म की बुक्स में एंट्री पास होगी, प्राइवेट सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ। किसी ने लीव कर दिया पहले ही? नहीं। आइए बेटा, तो पार्ट एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्लैरिटी है? गॉट इट? इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है बेटा। कुछ आपके अब एक टॉपिक पेंडिंग है, where liabilities are settled against assets, liabilities took the asset। करवाया तो है बट अभी पेंडिंग है बेटा, वो नहीं कराया अभी मैंने, रिवीजन सीरीज में नहीं नहीं वो नहीं कराया अभी। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा संडे, मंडे की क्लास जो है वो संडे को है। विशाल सर से अयान आप पूछ लीजिए इफ ही कैन कम ऑन मंडे संडे, तो फिर हम जो है आपकी दोनों क्लासेस संडे को ही रख देंगे, ठीक है। बाकी बिजनेस स्टडीज के लिए जो बच्चा आना चाहता है, संडे को बेटा क्लास है 11:30 से लेके 2 बजे तक, ठीक है। चलिए बेटा, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।